शहर हैदराबाद में आवाम को राहत पहुंचाने के लिए डाली जाने वाली मेट्रो लाइन सालों से जेर तामीर है। अभी तक इसके इफ्तिताह के 2 वादे यूं ही रह गए और अब तीसरा वादा आया है। रियासती वजीर श्री KTR ने कहा है कि काम तेजी से चल रहा है और साल के आखिर तक उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अब देखते हैं ये वादा कितना पूरा होता है। भारत के अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी के हैदराबाद के दौरे के मौके पर रियासती हज हाउस में शाल पोशी के साथ उनका खैर मकदम किया गया और एक जलसा भी मुनक़िद किया गया। मरकजी वजीर श्री बंडारू दत्तात्रेय, तेलंगाना के नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला श्री N नसीमा रेड्डी, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम, हल्का नामपल्ली के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज और सेंट्रल हज कमेटी के साउथ इंडिया की इंचार्ज मोहतरमा तैयबा आफंदी ने भी इस जलसे में शिरकत की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल PC और लैपटॉप्स 5 स्टार 6000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के धर्मपुरी इलाके की तरक्की के सिलसिले में तबसरा करते हुए रियासती वजीर श्री T हरीश राव ने आज बताया कि CM KCR ने उस इलाके की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उस रकम से धर्मपुरी में पानी के मसले को दूर करते हुए कई और अहम तरक्की के काम अंजाम दिए जाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज ने आज बेगम बाजार में वाक़े अमान क्रॉकरी हाउस नामी बर्तनों की एक बड़ी दुकान का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मालिकीन दुकान के साथ साथ उनके दोस्त अहबाब ने भी शिरकत की। भारत की करोड़ों आवाम के साथ साथ सारी दुनिया में मुस्लिम समाज पर होने वाले जुल्म को देखकर तस्कीन पाने वाले लोग ये भी देख रहे हैं कि भारत की मरकजी वजारत में शामिल किए गए मुसलमान कितने मजबूर और लाचार हैं कि अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर ने भी सारे मुल्क में मुसलमानों को बरसरे आम हलाक करने के कई वाक़ियात के बाद भी दुनियादारी को आखिरी समझकर खामोश बैठे हुए हैं। हालिया मरकजी वजीर अक़लियती उमूर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी के दौरे हैदराबाद के मौके पर शहर के मुसलमानों ने इस सिलसिले में जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, मगर मजबूर वजीर कर ही क्या सकते हैं। पुराने शहर के चनैन गुट्टा हल्के की कुमारवाड़ी कॉलोनी के इलाके में पीने के पानी की पाइपलाइन में गंदा पानी आने की बहुत सारी शिकायतों के तनाजुर में आज मैसरम सेक्शन के इंचार्ज श्री M यादయ్య ने लाइनमैन अनिल कुमार, बिट्टू सिंह, राकेश और नरसिंह राव के साथ वहां पहुंचकर इस मसले को सुलझा दिया है और लोगों से अपील की कि घरों में गैर कानूनी पाइपलाइन लेने वालों के ताल्लुक से फौरन महकमे को इत्तला करें। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर श्री M महेश भागवत के अहकामात पर पुलिस की टीम ने सुबह में पुराने शहर के पहाड़ी शरीफ, शाहीन नगर और वेंकटपुरम इलाकों में कॉर्डन सर्च अंजाम दिया और बिना पेपर्स की 25 मोटरसाइकिलों, 4 4 व्हीलर्स, नकली अदरक लहसुन का बहुत बड़ा जखीरा, कुछ तलवारें और चाकू, बैन किए गए गुटखे के कसीर पैकेट्स वगैरह को बरामद कर जब्त कर लिया है। साथ ही 8 राउडी शीटर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मुहिम में DCP और ACP के हमरा पुलिस के कसीर स्टाफ ने हिस्सा लिया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या सारे ही काले मामलात सिर्फ पुराने शहर में ही रोनुमा होते रहते हैं? हैदराबाद में बोनाल त्योहार के मौके पर महकमे पुलिस ने 5000 पुलिसमैन का बंदोबस्त किया है। साथ ही कोई नाखुशगवार वाक़ये की रोकथाम के लिए कई जगहों पर खुफिया CC कैमरास भी लगाए गए हैं। मौजूदा दौर में बहुत सारे लोग किसी न किसी वजह से कोई ना कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं और उसे हल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हैदराबाद से खबर है कि एक मजबूर बाप अपनी छोटी सी लड़की की एक अजीब व गरीब बीमारी से परेशान हाल है। वो लड़की एक ऐसे आर्जे से दो चार है जिसकी वजह से उसकी आंखों, नाक और कान से वक्फे वक्फे से खून बहता रहता है। खबर है कि बहुत दिनों से उसका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई इफाका नहीं हुआ है। लिहाजा अब आगे क्या होगा ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है।
आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में हुकूमत कैसे चल रही है, इसका नजारा अवाम के सामने आया है। भारत के कानून में मुतफ़िका तौर पर ये बात शामिल की गई थी, मजहबी इमारतें और स्कूल्स वगैरह के करीब में शराब की दुकानों का लाइसेंस इजरा नहीं किया जाएगा। लेकिन विजयवाड़ा में जब एक स्कूल के बच्चों ने देखा कि स्कूल के करीब में एक शराब की दुकान लगाई गई है, तो छोटे छोटे बच्चों ने वहां पहुंचकर हुकूमत के खिलाफ में जबरदस्त मुजाहरा किया। अब देखना यह है कि हुकूमत अपने इस इक़दाम पर कितनी पशेमान होती है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। वेस्ट बंगाल की सरकार ने हालिया फसादात की अदालती जांच के अहकामात जारी कर दिए हैं। बीजेपी के मुकामी कारकुनों ने इन वाकयात पर रियासत में सदर राज नाफिज करने की गुजारिश की है, जबकि रियासती पुलिस ने बशीर हाट की बीजेपी की एमपी के साथ साथ कुछ और लीडरों को भी हिरासत में लिया है। हालात को काबू में लाने के लिए मरकज ने वेस्ट बंगाल को बीएसएफ की 4 कंपनियां रवाना की हैं। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में हालात काबू में बताए गए हैं, जबकि माहौल में तनाव जारी है। यहाँ और सुनाडा में बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली जा रही हैं ताकि कमजोर जहन के लोगों को किसी के बहकावे में न आने और मिलजुल कर रहने की बात समझाई जा सके। उधर फौज हालात पर नजरें जमाए हुए है। इसी बीच जीएमएम के लोगों ने गोरखालैंड के मुद्दे पर सीएम की पेशकश को ठुकरा दिया है। भारत ने पाकिस्तान से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी में पूंछ के 2 लोगों के हलाक किए जाने की शिकायत की है। कल पाकिस्तान की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर उस इलाके के 2 लोग हलाक हो गए थे। खबर है कि अब तक पाकिस्तान ने जंगबंदी की 200 के करीब खिलाफ वर्जियां की हैं। भारत के पार्लियामेंट की 16 जुलाई से शुरू होने वाली मानसून सेशन की तैयारियों के तौर पर पार्लिमानी कार्रवाइयों के इंचार्ज श्री अनंत कुमार ने ऑल पार्टी मीट बुलाई है ताकि पार्लियामेंट का सेशन पुरअमन तौर पर चलाया जा सके। रियासत आसाम में तूफान के चलते बहुत सारी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और खबर है कि लगभग 16 जिलों के लोग उस तूफान से मुतासिर हो गए हैं। कई इलाकों की जमीनात में हो रही खेती बाड़ी को जबरदस्त नुकसान भी पहुंचा है। इसी बीच रियासती वजीर श्री अतुल बोरा ने तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है।